इस संसार में 84 लाख किस्म के जीव जंतु हैं और सब भोग जोनियाँ हैं केवल इंसान को छोड़ के। इंसान अपने नए कर्म भी बना सकता है और प्रारब्ध कर्मों का अपना भुगतान भी दे सकता है। अगर ये नए कर्म करे, किसी पूर्ण महात्मा की शरण में जाकर उसके नाम की दीक्षा लेकर के उसके उपदेश अनुसार अपने जीवन को ढाल ले, तो जो भी कर्म करेगा उसके लेके हम नहीं आएंगे, क्योंकि उस नाम में, उस शब्द में इतनी ताकत है कि कर्मों का वो नाश कर देता है। शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। तो अगर हमने इस आवागमन के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो किसी पूर्ण महात्मा की संगत करे, सोबत करे, उसकी शरण में जाएं, जो शब्द का रसिया हो, शब्द का वाकिफकार हो, जो शब्द से निकल कर आया है, शब्द का प्रचार कर रहा है और उनको अंदरूनी भक्ति से जोड़ रहा है। क्योंकि बाहरमुखी संसाधन ये मन के कहे लग कर की गई भक्ति हमको और अंधेरे में धकेलती है और मन पर मैल चढ़ता है। अब कलु आयो रे, एक नाम वो जो पिछले युग के संसाधन थे वे इस युग में मान्य नहीं है। इसलिए किसी पूर्ण महात्मा की रहबर की खोज करो, जो जिसके अंदर शब्द प्रकट है, वो मालिक का साकार रूप है। वो नाम की दीक्षा देगा, वो शब्द से हमको जोड़ेगा, तो हम उसकी कमाई करेंगे, हमारे नए क्रम बनेंगे नहीं। जो प्रारब्ध क्रम है उसकी सतगुरु सूढ़ी का सूढ़ करके भुगतवा लेते हैं और हमारे अंदर जो नाम प्रकट हो जाता है तो संचित कर्मों का भंडार स्वा हो जाता है। जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास, जिसपे घास का स्टोर भरा हुआ है, उसमें एक आग की चिंगारी रख दें तो पूरा स्टोर खाक हो जाता है। उसी प्रकार से कितने भी बड़े खोटे कर्म क्यों ना हो, अगर हमारे शब्द प्रकट हो जाता है तो सबका जलकर राख हो जाते हैं। इसलिए इस जीवन का फायदा उठाएं और किसी पूर्ण महात्मा की संगत करें, सोबत करें, जो नाम की दीक्षा दे सके और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें, ताकि हमारा आना जाना यहाँ से सफल हो सके।